दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेटर जॉब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट के भी। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 138 के पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल पैराडॉक्स और आयरनी प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सोनेट। इस सोनेट के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि फर्स्ट 4 लाइन्स के अंदर कौन सी सेंट्रल पैराडॉक्स और आयरनी को प्रेजेंट किया गया है वो आपने बताना है। ए, द स्पीकर बिलीव्स हिज लवर इवन दो ही नोज शी इज लाइंग। B, the lover is young, but she acts as if she is very old. The speaker is wealthy, but he pretends to be a beggar. D, the lover is honest, but the speaker refuses to believe her. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द स्पीकर बिलीव्स हिज लवर इवन दो ही नोज शी इज लाइंग। यानी कि स्पीकर इस बात को मतलब इस बात को मानता है कि जो उसकी लवर है वो जानता है कि वो झूठ बोल रही है। इस बात को वो जानता है लेकिन फिर भी वो उसकी हर बात को वो मानता है। नोट यहाँ पर देखते हैं, द पोएम ओपन्स विद द स्पीकर स्टार्ट स्टेटिंग ही बिलीव्स हर दो आई नो शी लाइज एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिल्ट ऑन सीमिंग रादर देन बीइंग। तो ये लाइन जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, दो आई नो शी लाइज, तो इसमें ये जो पोएट है जो शेक्सपियर हैं वो उसकी अपनी जो उनकी जो बिलव्ड है उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं सिर्फ देख कर ही, है ना। उस बात में वो डीपली नहीं जाते, लेकिन जो बात उनकी लवर जो बोलती है उस बात को वो एज इट इज़ मान लेते हैं, ये जानते हुए कि वो झूठ बोल रही है लेकिन फिर भी इस बात को वो एडमिट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द स्पीकर प्रिटेंड टू बी सम अनट्यूटर्ड यूथ इवन दो ही नोज हिज लवर इज लाइंग। इस सॉन्ट के अंदर जो आपके स्पीकर हैं वो ऐसा दिखावा क्यों करते हैं कि अनट्यूटर्ड यूथ होने का दिखावा क्यों कर रहे हैं वो, इवन दो ही नोज हिज लवर इज लाइंग, जबकि उनको इस बात का पता है कि उनकी जो लवर है वो उनसे झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो एक तरह से अनट्यूटर्ड यूथ बनने का बहाना करते हैं, एक्टिंग करते हैं यहाँ पर। तो ऐसा क्यों करते हैं वो उसका रीज़न बताना आपने। ऑप्शन नंबर ए, ही वांट्स टू इम्प्रेस हर विद हिज इनोसेंस। बी, ही वांट्स हर टू बिलीव दैट ही इज स्टिल यंग एंड नाइव। सी, ही इज ट्राइंग टू हाइड हिज क्रिमिनल पास्ट। डी, ही इज एक्चुअली वेरी यंग एंड डजंट अंडरस्टैंड हर लाइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ही वांट्स हर टू बिलीव दैट शी इज स्टिल यंग एंड नाइव। तो वो चाहते हैं स्पीकर कि जो उनकी लवर है वो उस पर विश्वास करे कि वो जो शेक्सपियर हैं वो अभी भी जवान हैं, और नाइव मीन्स उनका एक्सपीरियंस वो एक तरह से अनएक्सपीरियंस्ड हैं अभी। तो वो ऐसा चाहते हैं कि उनकी लवर उन पर विश्वास करे कि वो ऐसे हैं। नोट देखते हैं यहाँ पर, बाय प्रिटेंडिंग टू बी अनट्यूटर्ड द स्पीकर होप्स हिज लवर थिंक्स ही इज टू यंग टू रिकॉग्नाइज हर इनफिडेलिटीज दस वैलिडेटिंग हिज ओन फेडिंग यूथ। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो अनट्यूटर होने का यहाँ पे बहाना कर रहे हैं, यानी कि एकदम से यंग होने का बहाना कर रहे हैं, ऐसा आदमी जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा होने का वो बहाना कर रहे हैं अपनी लवर के सामने। और वो इस बात की वो आशा करते हैं कि उनकी जो लवर है वो उस बात को मान ले, एडमिट कर ले कि शेक्सपियर अभी बहुत ज़्यादा जवान है और वो उसकी इनफिडेलिटीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। इनफिडेलिटीज़ मीन्स उसकी जो झूठ बोलना है, जो उनकी लवर का जो झूठ बोलना है, धोखा देना है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा शेक्सपियर ऐसा होने का दिखावा करते हैं यहाँ पर। दस वैलिडेटिंग हिज ऑन फेडिंग यूथ, ताकि वो अपनी बुढ़ापे को जो उनकी यूथ है उसको छुपाने के लिए, जो उनके शरीर में जो बुढ़ापा आ रहा है उसको छुपाने के लिए वो उसकी खुद को वो अनट्यूटर्ड यूथ दिखाते हैं यहाँ पर, ताकि ऐसा इंसान जो अनएक्सपीरियंस्ड होता है कि उनको ऐसा लगे उनकी लवर को कि वो एक अनट्यूटर्ड हैं और एक यंग आदमी है जो उनकी बात को नहीं समझ पा रहा है। एक तरह से शेक्सपियर दिखावा कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द लाइन ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट व्हाट इज द डबल मीनिंग ऑफ द वर्ड हैबिट। इस लाइन के अंदर जो हमने पढ़ी ऊपर अभी, इस में जो वर्ड हैबिट है इसका डबल मीनिंग क्या है। ए, अ रिपीटेटिव एक्शन एंड अ रिलीजियस गारमेंट। बी, अ फिजिकल एडिक्शन एंड अ मेंटल स्टेट। सी, अ कस्टमरी बिहेवियर एंड आउटवर्ड अपीयरेंस और क्लोथिंग। डी, अ लिविंग स्पेस एंड अ पर्सनैलिटी ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अ कस्टमरी बिहेवियर एंड अ आउटवर्ड अपीयरेंस और क्लोथिंग। यानी जो आपका जो शेक्सपियर हैं आपके, वो अपने बिहेवियर को, जो उनका चेंज्ड बिहेवियर है आपका, और जो उनका आउटवर्ड अपीयरेंस, जो उनके कपड़े हैं, उनका जो लुक है, उसको वो शो कर रहे हैं यहाँ पर। उस वर्ड के लिए यहाँ पर हैबिट वर्ड यूज़ हुआ है, ताकि उनकी जो लवर उनको विश्वास हो जाए कि वो ऐसे ही हैं, यानी वो यंग हैं और अट्रैक्टिव हैं, है ना, इस तरह से।
नोट यहाँ पर देखते हैं, हैबिट रेफर्स टू बोथ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रस्टिंग ईच अदर एंड डिस्गाइज क्लोथिंग दे वियर टू हाइड द ट्रूथ। तो हैबिट का इस्तेमाल यहाँ पर एक दूसरे पर विश्वास जताने के लिए किया गया है। दोनों एक दूसरे की सच्चाई से हैबिचुअल हैं, पहले से ही एक दूसरे की सच्चाई को जानते हैं कि वो एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा लुक दिखाकर वो दिखावा कर रहे हैं एक दूसरे से कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और जो बात वो बोल रहे हैं वो सच है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय कंक्लूडिंग पन इन द फाइनल लाइन एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी। इस लाइन के अंदर जो स्पीकर हैं उन्होंने जो पन का यूज़ किया है यहाँ पर, उनसे स्पीकर का क्या मतलब है? A, they lie in bed together and feel comforted by their mutual deception. B, they are telling lies to the public to protect their reputation. C, they are literally falling down because of their sins. D, their relationship is failing because they can't stop arguing. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, they lie in bed together and feel comforted by their mutual deception. तो इसके अंदर एक लाइन है आपकी, therefore I lie with her and she with me and in our faults by lies we flattered B. ये पूरी लाइन ये है आपकी, जिसमें इसकी जो ऊपर वाली लाइन है आपकी, इसमें लाई वर्ड का यूज़ हुआ है। उसमें लाई वर्ड के आपके दो मीनिंग निकलेंगे। एक तो लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, दूसरा लाई का मतलब होता है एक दूसरे के साथ फिज़िकली अट्रैक्ट हो जाना, या फिज़िकली किसी के साथ, अपने लवर के साथ क्या हो जाना, सेक्सुअली अट्रैक्ट, मतलब सेक्सुअली एक साथ बेड पे रहना, है ना, इंटीमेट होना। तो इसके दो मीनिंग है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे पन यूज़ हुआ है लाई वर्ड के अंदर। तो दोनों एक साथ बेड पे हैं और दोनों कंफर्ट फील कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों को पता है कि वो दोनों एक दूसरे से झूठ भी बोल रहे हैं, लेकिन दोनों को पता है इस बारे में, तो इसलिए वो उनकी रिलेशनशिप एज इट इज़ वो कंटिन्यू रखते हैं इसको। नोट, शेक्सपियर पन्स ऑन लाई टू टेल एन अनट्रूथ एंड लाई टू बी इंटीमेट रिक्लाइन, दे चूज टू इग्नोर ईच अदर फ्लॉज टू रिमेन टुगेदर। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर हैं वो लाई वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, यानी झूठ बोलने के सेंस में भी और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के सेंस में भी, सेक्सुअली फिजिकल रिलेशन के सेंस में वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, एक दूसरे की गलतियाँ, जो फ्लॉज मीन्स एक दूसरे की जो गलतियाँ उसको वो इग्नोर कर रहे हैं ताकि वो एक साथ रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ सोनेट 138 रिगार्डिंग लव। जो सोनेट 138 इसका ओवरऑल टोन क्या है आपका, वो बताना आपने यहाँ पर। A, आइडियलिस्टिक एंड रोमांटिक, B, एंग्री एंड वेंचफुल, C, सिनिकल, रियलिस्टिक एंड वियरी, D, मॉर्नफुल एंड ट्रेजिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, सिनिकल, रियलिस्टिक एंड वियरी। नोट में देखते हैं, अनलाइक द पेट्रार्कन आइडियल ऑफ प्योर लव, दिस सोनेट प्रेजेंट्स लव एज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस एंड प्रिटी लाइज दैट ओल्डर लवर्स टेल टू स्टे कंफर्टेबल। यानी जो पेट्रार्कन के सोनेट थे आपके, उसके अंदर आपके प्योर लव को शो किया जाता था, एक आइडियल लव को शो किया जाता था, आदर्श प्रेम कहानी को दिखाया जाता था। लेकिन इस सोनेट के अंदर, शेक्सपियर के सोनेट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्यार से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है यहाँ पर, है ना, मैंने जो उनका रिलेशनशिप है वो कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर चल रहा है। वो प्रेटिलाइज का यूज़ कर रहे हैं, प्रेटिलाइज मीन्स खूबसूरत झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि उनकी जो लव स्टोरी है, उनकी जो प्रेम, जो लव बॉन्डिंग है उनकी, वो ऐसे ही चलती रहे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सोनेट नंबर 138। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।